एक गांव के बाहर एक सन्यासी महात्मा रहते थे। अपने भजन के बल से, अपने तप के बल से, अपने वैराग्य के बल से उन्होंने अपने मन को निग्रह किया हुआ था। तो लेकिन उनका एक नियम था कि वो कभी कभी गांव की एक माँ के यहाँ जाकर के कुछ प्रसादी भोजन किया करते थे। और जिन माँ के यहाँ वो जाते थे वो माँ रुई की बत्तियां बनाती थी। बत्तियों को बेच करके जो उनको धन मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन माँ अर्धरात्रि में बैठ करके बत्तियां बना रही थी सुबह बेचने के लिए, अपने विक्रेताओं को देने के लिए। तो उस जमाने की बात है जब लाइटें नहीं हुआ करती थीं, लोग दीपक जला करके उसके प्रकाश में ही अपने कार्यों को सिद्ध किया करते थे। माँ रात्रि में बैठ करके बत्ती बना रही थी, तभी उसने अनुभव किया कि प्रकाश कुछ कम हो रहा है। जैसे ही उसने दिए की ओर देखा तो दिए में जो तेल था वो खत्म हो चुका था। माँ उठ करके गई रसोई में, देखा पूरे घर में देखा तो तेल बचा भी नहीं था। अब तो वो चिंता में पड़ गई कि कैसे अपने कार्य को पूर्ण करूं, कल विक्रेताओं को क्या दे पाऊंगी। तभी उसकी नजर पड़ी अपने घर के द्वार की देहली पर और उसने देखा कि वहां थोड़ा सा प्रकाश जगमगा रहा है। और बाहर जाकर के देखा तो पाया कि पड़ोस के घर की खिड़की में एक दिया रखा था जिसके प्रकाश से उनकी देहली प्रकाशित हो रही थी। माँ ने तुरंत विलंब नहीं किया, अपनी सारी सामग्री इकट्ठी की, देहली पर जाकर के बैठ गई और उस निम्न प्रकाश में बैठ करके बचे हुए बत्तियों को उसने सिद्ध किया, बनाया। प्रातःकाल का समय हुआ, अपना पूजा पाठ से निवृत्त होकर के माँ बत्तियां लेकर के बाजार में गई और अपने सभी विक्रेताओं को बत्तियां बांट दी। और जो धन अर्जित हुआ उस धन से सब्जियां सामग्री खरीद करके माँ घर आई और आकर के सब्जियों को सिद्ध करके भोजन सिद्ध कर रही थी। तभी उसने देखा कि मुख्य द्वार पर वे महात्मा आए हैं जो कभी कभी भोजन पाने आया करते थे। माँ ने स्वागत किया, सत्कार किया, महात्मा को बिठाया, उनके लिए थाली सिद्ध की, उनको भोजन पवाया। महात्मा भोजन पाकर के बड़े तृप्त हो गए। तृप्त होकर के माँ को प्रणाम किया और कहा कि माँ अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। महात्मा जैसे ही घर से निकले और घर से निकल करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने लगे तो उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जो उन्होंने आज तक कभी अनुभव नहीं की थी। हमारे वेदों ने, हमारी नीतियों ने कुछ संत के लक्षण बताए, कुछ पंडितों के, श्रेष्ठों के लक्षण बताए हैं। पंडित एक प्रकार से विद्वान को कहते हैं और वो लक्षण क्या है? मात्रवत परदारेषु। पहला लक्षण यह है कि पंडित प्रकृति का व्यक्ति कभी भी किसी स्त्री को देखेगा तो या तो उसके प्रति माँ की भावना रखेगा और उम्र में छोटी है तो बहन की भावना रखेगा। दूसरा लक्षण क्या है? पर द्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे के द्रव्य के प्रति, दूसरे के धन के प्रति मिट्टी की भावना रखेगा। दूसरे की संपत्ति के प्रति मिट्टी की भावना कि ये मेरा किसी काम का नहीं है, ये सर्वनाश करने वाला है। और तीसरा गुण क्या है? बोले तीसरा गुण बताया आत्मवत सर्वभूतेषु। भगवान के समान सभी प्राणी मात्रों को देखने वाला। किसी को भी देखता है तो उसके प्रति इच्छा होती है कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। ऐसी दृष्टि जिसकी है उसको पंडित कहते हैं। लेकिन आज उस संत की दृष्टि बदल गई। जिन माताओं को देख करके, जिन स्त्रियों को देख करके मां की भावना होती थी, आज उनके प्रति उसकी भावना परिवर्तित हो रही थी। जिनके धन को, जिनके सुंदर वैभव को देख करके लोष्ट की भावना, मिट्टी की भावना आती थी, आज उनके प्रति उसकी आकर्षण की भावना हो रही थी और इच्छा हो रही थी लोभ की कि ये मुझे मिल जाए। जिन मानवों को देख करके सदैव ईश्वर का दर्शन होता था, उन मानवों को देख करके आज उनके गुण अवगुण दिखाई दे रहे थे। ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये धनवान है, ये निर्धन है,
ये मूर्ख है, ये विद्वान है। उसकी तो दृष्टि बदल गई। संत भयभीत होकर के लौट करके माँ के पास आए और माँ से आकर के कहा, माँ आज कहीं भोजन में कोई अपराध तो नहीं बना आपसे? कोई मानसिक, कोई वाणी से, कोई कर्म से कोई अपराध तो नहीं बना था? माँ ने कहा, नहीं महात्मन, जैसे रोज भोजन बनाती हूं वैसे ही आज बनाया था। बोले, भोजन में कोई कमी नहीं थी तो आपने शायद आज सब्जी उस स्थान से ली होगी शायद जहां से आप रोज नहीं लेती हैं। बोले, नहीं, मैंने सब्जी भी वहां से ली जहां से मैं रोज लेती हूं। बोले, माँ कहीं ऐसा तो नहीं आपने बत्तियों का विक्रय उन लोगों को किया जो श्रेष्ठ नहीं थे और उनका धन लेकर के आपने सब्जी खरीदी, उससे कहीं दोष आ गया हो? बोले, नहीं, बत्ती विक्रय भी उनको ही की थी जिनको हमेशा करती थी। बोले, माँ कहीं आपने बत्ती बनाने में तो आपके मन में कोई दूषित भावना उत्पन्न तो नहीं हुई थी ना? आपने बत्तियों को जब सिद्ध कर रहे थे तब सब कुछ ठीक था ना? माँ ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक तो नहीं था, थोड़ी सी कुछ कमी थी। बोले, क्या? मुझे बताइए। तब माँ ने बताया, बोले कि महात्मन, कल रात्रि जब मैं बत्ती बना रही थी, बत्तियों को सिद्ध कर रही थी, उस समय मेरे घर के दिए का तेल खत्म हो गया, तेल नहीं मिला, रोशनी नहीं थी, बत्तियां बनानी थी, तो मैंने देखा कि मेरे घर की देहली पर प्रकाश आ रहा है और मैंने वो देखा कि वो प्रकाश मेरे पड़ोस के घर की खिड़की से आ रहा था, वहां दिया जल रहा था। मैंने रात्रि बत्तियों को अपने पड़ोस के घर से आने वाली रोशनी में सिद्ध किया है। महात्मा दौड़ करके पड़ोस में गए और जाकर के जो व्यक्ति वहां बैठे थे उनसे कहने लगे, बोले कि हे महात्मन, आप मुझे सत्य बताओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन आपके घर में धन किस कार्य से आता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन आप किसी से कहिएगा मत, मैं आपसे छुपा तो नहीं सकता, लेकिन मैं हफ्ते 10 दिन में डकैती डालता हूं और उससे जो धन आता है उससे मेरा घर चलता है। महात्मा समझ गए। बंधुओं, आप भी समझ गए होंगे। विचार कीजिए, एक व्यक्ति के दूषित प्रकार से धन कमाने से, उस धन से खरीदे गए तेल से, जलाए गए दीपक की रोशनी में बनी हुई बत्तियों का विक्रय करके जो धन आया, उस धन से जो सब्जियां खरीद के सिद्ध की गई और उसको पाया गया, तो जीवन भर की साधना उस संत की 2 मिनट में नकारात्मक में परिवर्तित हो गई। हमारे वेद आज्ञा करते हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत यदि कोई है तो वो है अन्न। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसे होवे क्रिया, जैसे होवे क्रिया वैसी होवे गति। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार यही कहा गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी पथिकों का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति पथ पाठशाला के भाग 2 में। आप सब लोग जानते हैं ये नया क्रम इस लॉकडाउन में प्रारंभ किया था पाठशाला का, जिसमें पहले भी मैं 5 कक्षाएं 5 पाठ लेकर के आपके मध्य आया था और उसके प्रति आप सबका जो प्रेम था वो देख करके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जाएं आप लोगों से मिली, जिसको सोचते हुए मैंने विचार किया कि अब ये पुनः आप सबके मध्य में इस पाठशाला के माध्यम से आया जाए। तो आज ये पाठशाला पुनः प्रारंभ हो रही है और आज का जो पाठ रखा गया है वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहले उस विषय के कुछ वीक पॉइंट्स को जानना चाहिए। जैसे कि आज हम लोग आप सब बात करने के लिए बैठे सकारात्मकता के ऊपर। सकारात्मकता बहुत सारी हैं,
उनके स्वरूप बहुत सारे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने और कई गुरुजनों ने आज्ञा दी कि किसी भी विषय को समझने के लिए उससे पहले उसके वीक पॉइंट को समझा जाए। जैसे कि सकारात्मक को जानने से पहले आप नकारात्मकता को जान लीजिए। आपको पता चल जाए कि ये नकारात्मकताएं हैं तो आप सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को अपने आप जान लेंगे। नेगेटिविटी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पॉजिटिवनेस, मतलब उसका व्याख्यान ही नेगेटिविटी से आएगा। तो उसको हम लोग समझें। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे भीतर सकारात्मकता प्रवेश क्यों नहीं करती। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमेशा हम लोग ज्यादातर अशुभ का स्मरण ज्यादा करते हैं। आप लोग कभी विचार कीजिए, कभी खुद को अनुभव करके देखिए कि आप ज्यादा से ज्यादा किस वस्तु का चिंतन करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अशुभ चीजों को ज्यादा सोचेंगे। आपके साथ जो गलत हुआ, आपके साथ जो अच्छा नहीं हुआ, आपको क्रोध किस दिन बहुत ज्यादा आ गया, आपको क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, किसका व्यवहार कब अच्छा नहीं लगा, आपका किसने कब अपमान कर दिया, आप इन सब चिंताओं में ज्यादा रहते हैं, जिनके कारण निरंतर ये भावनाएं होने की वजह से नकारात्मकता आपके भीतर घर बना लेती है और हमेशा रहती है। आपसे मैं कहूं 24 घंटे का दिन है, लेकिन उसमें उजियाला केवल 12-13 घंटे का होता है। क्या करो? बोले 12 घंटे रोते रहो, 12 घंटे दुखी रहो, 12 घंटे मुंह फुला करके रहो, 12 घंटे क्रोध में रहो। क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह पाओगे। लेकिन आपसे कहा जाए 12 घंटे मुस्कुराते रहो, 12 घंटे हंसते रहो, 12 घंटे प्रसन्न रहो, 12 घंटे नाचो गाओ मस्ती करो, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो, तो आप कर सकते हो। इसी से सिद्ध होता है कि नकारात्मक नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है, उसको हम लोग जानबूझ करके पैदा करते हैं अपने भीतर। नकारात्मकता हो चाहे सकारात्मकता हो, ये विचारधाराएं हम ही बनाते हैं, इनका पोषण, इनका इनोवेशन हम ही लोग करते हैं। भगवान बुद्ध के आश्रम में एक सन्यासी रहता था, उनका शिष्य था। भगवान बुद्ध के सुंदर प्रवचनों को सुनकर के, भगवान बुद्ध के साथ रह कर के उसने अपने मन में खूब ज़्यादा मात्रा में सकारात्मकताओं को स्थान दे रखा था। उसके मन में विचार आया कि मैं यहाँ रहूँगा तो भगवान बुद्ध से नया नया सीखूंगा तो सही, लेकिन भगवान बुद्ध के इन सुंदर भावों का प्रचार कैसे होगा। उसके मन में इच्छा हुई कि अब मुझे कुछ दिन के लिए अपने गुरुदेव से वियोग लेकर के कुछ ऐसे स्थानों में जाना चाहिए जहाँ पर जाकर के मैं लोगों को इन विचारों को सुना सकूं। भगवान बुद्ध के पास जाकर के प्रार्थना की, बोले गुरुदेव मुझे आज्ञा दें, मैं अब आश्रम से बाहर जाकर के कुछ गृहस्थियों के बीच में जाकर के कुछ सत्संग के माध्यम से इन सब विचारधाराओं को प्रस्तुत करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा परीक्षा ली जाए, देख तो लूं ये ठीक है कि नहीं। भगवान बुद्ध बोले कहाँ जाओगे? बोले बिहार में एक स्थान है सूखा, वहां जाऊंगा सबसे पहले। भगवान बुद्ध बोले वहां के लोग तो अच्छे नहीं हैं, वहां के लोगों की विचारधाराएं तो संत महात्माओं के प्रति बहुत बुरी हैं। तुम वहां जाकर के सत्संग करोगे, वहां जाकर के इस प्रकार की क्रियाएं करने का प्रयास करोगे तो वे लोग तुमको गालियां देंगे। भगवान बुद्ध का वो अनुयायी मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा करके बोला गालियां ही तो देंगे, मार तो नहीं देंगे ना। भगवान बुद्ध बोले ऐसा भी हो सकता है कि वे तुमको मारना पीटना भी शुरू कर दें, हो सकता है तुम्हारी अच्छे से आरती उतार दें,
ये भी संभव है। पुनः उनका साधक मुस्कुराया, कहने लगा, बोले थोड़ा बहुत मार पीट ही तो देंगे, जान से तो नहीं मार देंगे ना। भगवान बुद्ध फिर बोले कि ऐसा भी हो सकता है कि तुमको जान से मार दें। पुनः वो साधक मुस्कुरा करके बोले कि तो फिर मैं उनका बहुत बड़ा अनुग्रही हो जाऊंगा कि ऐसे जीवन को वो लोग नष्ट कर देंगे जिस जीवन से कोई ना कोई अपराध बन सकता है। हम जिएंगे, कोई ना कोई अपराध तो हमसे बनेगा। अब तक की मैं गारंटी ले सकता हूं, लेकिन आपको छोड़ करके मैं जाऊंगा, इसके बाद यदि मुझसे कोई अपराध बन गया तो मैं तो उनका बड़ा अनुग्रही हो जाऊंगा। मैं तो उनको बार बार प्रणाम करूंगा कि मेरे से कोई अपराध बना, उससे पहले उन्होंने ये जीवन ही नष्ट कर दिया। तो भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा चित्त इतना पवित्र है कि तुम्हारी दुनिया में किसी भी प्रकार के मनोवृत्ति के लोग तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात याद रखिएगा, भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसा चित्त वैसी दुनिया। तुम्हारी जैसी विचारधारा बनेगी ना, तुम्हें वैसी दुनिया दिखने लग जाएगी। यदि सुबह उठकर के ही नेगेटिव थॉट्स के साथ में आगे बढ़ोगे ना, पूरी दुनिया नेगेटिव दिखाई देगी। खुद को भी शीशे में देखोगे ना तो खुद भी अभद्र दिखोगे। तो विचार कीजिए, हम पॉजिटिव कैसे बने। तो इसमें मैंने कई लोगों के मत सुने, कई लोगों की बुद्धि से उन्होंने जो वो कहना चाहते थे उन सबको मैंने सुनने का प्रयास किया, लेकिन सब में सबसे ज़्यादा अग्रगण्य हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं। और वेद और शास्त्रों ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है, सकारात्मक और नकारात्मक भावों का जीवन में प्रादुर्भाव होता है आप जैसा अन्न खाते हैं उससे। कई लोग अपने अपने भाव प्रकट करते हैं कि आप समुद्र के किनारे जाओ, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, पहाड़ों में जाओ, हरियालियों को देखा करो, ऐसा रखो। कई लोग घरों में ओम ओम का रिपीटेशन वाला शब्द चला देते हैं। कई लोग कुछ करते हैं, सब लोग पॉजिटिव होने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भुंग्यते ते त्वघम पापात ये पचन्त्यात्म कारणम। व्यक्ति यदि दूषित अन्न खाता है तो उस अन्न के खाने से वे उसके भीतर पाप उत्पन्न होने लग जाते हैं, पाप प्रकट होने लग जाते हैं। वैद्य किसी मरीज को कहे कि तुम्हारी बीमारी का इलाज के लिए ये परहेज हैं, यहां मत जाना, ये मत खाना, ऐसे मत करना, ये मत करना, परहेज सारे बता देता है। लेकिन उसके बाद वैद्य एक औषधि भी देता है कि कहीं इसने परहेज में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता कर दी तो कम से कम औषधि अपना काम कर दे। कथाओं में, भागवत में, रामायण में, आदि आदि ग्रंथों के सुंदर प्रवचनों में कई सारे उपाय बताए जाएंगे पॉजिटिविटी के, सकारात्मक विचारों के। लेकिन उसकी औषधि क्या है? उसकी औषधि है शुद्ध अन्न। आपका अन्न वो निर्भर करता है कि आपकी विचारधारा कैसी हो। आपको जैसा स्थान पसंद है, जैसा वातावरण पसंद है, उन सब जगह जाकर के थोड़ी देर के लिए आप पॉजिटिव हो सकते हो। लेकिन लाइफ टाइम की पॉजिटिविटी की बात करें तो भगवान स्पष्ट कहते हैं वो अन्न की शुद्धि से ही हो पाएगा। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने अपनी साधना के सर्वश्रेष्ठ दिन को भी एकादशी बताया, जिसमें मानव अन्न नहीं खाता, फल आदि खाकर के भजन करता है। भगवान कहते हैं कि आपका भोजन शुद्ध हो जाए, पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्वम् एष वो स्विष्ट कामधुक्। इसको बहुत सावधानी से सुनिएगा कि अन्न की शुद्धि कैसे हो। अन्न शुद्ध होगा तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अन्न की शुद्धि एक ही प्रकार से हो सकती है कि मानव को जब ब्रह्मा ने बनाया तो मानव को प्रसन्न करने के लिए, मानव की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए बहुत सारे साधन बनाए।
हर प्रकार के साधनों को बनाया, लेकिन उस साधन और मानव के बीच में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने एक वस्तु को बनाया है। और वो वस्तु क्या है? यज्ञ। यज्ञ का अर्थ केवल आप लोग हवन से मत ले लीजिएगा। ये यज्ञ क्या है ये समझिए। इस यज्ञ के माध्यम से आप अपने दूषित अन्न को भी पवित्र कर सकते हैं। आप कहेंगे अन्न दूषित होता है, अन्न तो भगवान का स्वरूप होता है। भगवान का स्वरूप है अन्न, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कथा में बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि उस महात्मा ने वो अन्न खाया जिससे उसकी दृष्टि बदल गई। मैया ने केवल पड़ोसी के दिए के रोशनी में बत्ती बनाई, उससे कमाए गए धन से इतना बड़ा प्रभाव पड़ गया। तो हमारे पास तो ना जाने कैसा कैसा अन्न आता है, उनका शुद्धिकरण कैसे हो। तब भगवान कहते हैं कि अपने प्रत्येक कार्य के पीछे उद्देश्य यज्ञ होना चाहिए। आप कहेंगे हम समझे नहीं। तो 5 प्रकार के यज्ञ श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, इनको सावधानी से सुनिएगा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 यज्ञ। पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। मतलब आपकी प्रत्येक क्रिया के पीछे कारण क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? यज्ञ। द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहेंगे? आप कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी लाते हैं, सबसे पहले उसको भगवान को अर्पित करो। घर में कोई भी वस्तु आवे, सबसे पहले भगवान को अर्पित करो। हमारे यहाँ भोग लगाने की रिवाज क्या है? भगवान कोई आपका भोग खा नहीं जाते, भगवान उन व्यंजनों को मुख में धारण नहीं करते। भगवान केवल दृष्टि मात्र डाल करके उस पूरे भोजन को आपके खाने योग्य पवित्र बनाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ भोग का विधान है। द्रव्य यज्ञ से क्या है? आप जो भी कुछ लाते हैं, आप यहाँ तक कि धन भी कमाते हैं ना, तो उस धन का कुछ भाग सबसे पहले भगवान को अर्पित कर दो। तो आपके जितने भी द्रव्य होंगे वे सब भगवान को अर्पित किए जाएंगे, तो सब यज्ञ बन जाएंगे। फिर उनसे जो भी अन्न आएगा वो सब शुद्ध हो जाएगा, सब स्वच्छ हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं बचेगा। दूसरा यज्ञ क्या बताया? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। तप यज्ञ क्या है? तप किसे कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप आप चलते फिरते बैठते और नाचते गाते हुए कर रहे हैं तो ये जप माना जाएगा। लेकिन एक जगह आसन लगा करके, मन में एकाग्रता धारण करके, नेत्र बंद करके आप इसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं एक स्थान पर बैठ करके, तो यही जप यज्ञ तप यज्ञ में परिवर्तित हो जाएगा। सावधानी से सुनिएगा। ये पॉजिटिविटी लाने के लिए 5 स्वरूप बताए जा रहे हैं। तो पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, और तीसरा योग यज्ञ। योग यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ है प्राणायाम। प्राणायाम का स्वभाव कैसा? आपको कोई सुबह उठ करके योग आसन आप करें वो तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन यदि आपकी इतनी रुचि उसके प्रति नहीं है तो केवल प्राणायाम करें। प्राणायाम का मतलब क्या है? सबसे पहले श्वास को अंदर लीजिए, श्वास को अपने कपाल में स्थित कीजिए और उसके बाद में उस श्वास को छोड़ दीजिए। ये क्रिया करते समय किसी दैविक मंत्र का उच्चारण कीजिए। उससे क्या होगा? पॉजिटिविटी आएगी। योग यज्ञ तो पहला था द्रव्य यज्ञ, दूसरा था तप यज्ञ, तीसरा था योग यज्ञ और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब गुरु से अध्ययन करने के बाद में एकांत में बैठ करके गुरु के द्वारा पढ़ाई गई वस्तु को स्वयं अध्ययन करना है, वो स्वाध्याय है। जैसे ये पाठशाला है, आप इसको लाइव सुन रहे हैं, लाइव सुनने के बाद में एकांत में बैठ करके फिर इसका मनन चिंतन कीजिए, यही स्वाध्याय यज्ञ है। और उसके बाद 5वां यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? जो कुछ भी आप पाते हैं, आप इस पाठशाला के द्वारा आज
पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचारों के विषय में सुन रहे हैं। इसको सुनने के बाद में आपको लगता है कि मुझे किसी को सुनाना चाहिए, उनको जाकर के प्रदान कर दो। ज्ञान का विक्रय करना, ज्ञान को दूसरों को प्रदान करना, यही क्या है? ज्ञान यज्ञ, जो हम कथा के माध्यम से करते हैं। तो बंधुओं, ये 5 यज्ञ हैं जिनसे आप अपना अन्न शुद्ध, मन शुद्ध, तन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध कर देंगे। सबकी शुद्धता से ही सकारात्मकता का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बस यही विचार है, यही सकारात्मकता है। तो आज के जो भाव बताए गए, 3 पहलुओं में वो भाव बताए गए हैं, उन सबको समझने का विचार कीजिएगा, उन पर मनन चिंतन कीजिएगा, तो आप इस विषय को अच्छे से भली भांति समझ पाएंगे। तो आज की पाठशाला में केवल इतना ही आप सबके मध्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगली पाठशाला अगली शनिवार को आप सबके मध्य में होगी। उससे पूर्व इस पाठशाला का प्रश्न आप सबके मध्य में रखा जाएगा। ध्यान पूर्वक पाठशाला को श्रवण कीजिएगा और सुनने के बाद में फिर उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न के उत्तर का एक अवधि, एक समय रखा जाएगा। उसी समय के अंतराल जो लोग उत्तर देंगे, उनमें से किन्हीं 5 लोगों को चुन करके उनको मैसेज किया जाएगा। फिर उनके साथ में एक दिन, अगले हफ्ते किसी भी दिन, मैं फेसबुक पर लाइव इंटरेक्शन करूंगा। कैसे करेंगे वो हमारे सब लोग आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से इस बार का क्रम रखा गया है। तो आज के विषय को ध्यान से समझिएगा, इस पर मनन चिंतन कीजिएगा और फिर पाठशाला का आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसी भाव के साथ आज की पाठशाला को मैं विराम देता हूँ। आप सब लोग इस महामारी के मध्य में अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सबसे दूरी बना कर के ही बस अपना प्रेम दिखाइए, किसी से बैर मत कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। जल्दी ही ये महामारी हमारे देश से चली जाए, हम लोग पुनः पुराना जैसा जीवन जी सकें। इसी भावना के साथ रोज भगवान से प्रार्थना कीजिए। भक्तिपथ पाठशाला से जुड़े रहिए। आप सब लोगों को, आप सबके परिवारों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, प्रणाम। फिर मिलेंगे अगली पाठशाला में।